हेलो नमस्कार साथियों, आपका अपना यूट्यूब चैनल मैथ मास्टर कुलदीप सर में आपका स्वागत है। और अभी जो ये आपका प्रश्न दिखाई दे रहा है वो बिहार एसएससी सीजीएल वाले में पूछा गया था प्रश्न। वही प्रश्न मैं आपको बताने वाला हूँ और ये बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा गया है। आप इसको बना के देखिएगा। ये रेशियो के टाइप पर आपका प्रश्न है, आपको रेशियो बताना है इसमें। और मैं जो आपको बेसिक वाले क्लास बता रहा था वो बेसिक वाले क्लास में अभी रोका हुआ इसलिए क्योंकि वो मेरे पास जो क्वेश्चन का जो कलेक्शन है वो मैथ का बुक मेरे पास नहीं था। मैं किसी भी तरह से कलेक्शन इधर उधर से कर रहा था। मैंने बुक को ऑनलाइन कर दिया है। मैं उसको जैसा ही बुक आ जाएगा ये 2-3-4 दिन में तो मैं उसको चालू करूँगा। उससे पहले मैं क्या कर रहा हूँ कि जो भी मेरे पास में अभी जुगाड़ है वो मैं कर रहा हूँ। क्योंकि होता क्या है, एक मोबाइल है और मेरे पास में मैथ का बुक नहीं है तो क्वेश्चन को हमें लिखना पड़ जाता है। बुक नहीं है तो उस क्वेश्चन को लिख करके एक पेज में तब हमें बताना पड़ता है। तो पहले तो लिखते हैं फिर बताते हैं, इस तरह से समय बहुत ज़्यादा लगता है। आप ही सोचिए कि 10 गो 15 गो अगर आप क्वेश्चन लिखते हैं प्रश्न को तो आपको कितना टाइम लगेगा मैथ को, उसको वीडियो बनाओ फिर एडिटिंग करो, तो इस तरह से समय ज़्यादा लग रहा था। तो अभी अगर वो वीडियो नहीं आएगा 4-5 दिन बेसिक वाला जो चल रहा है उसमें टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस चल रहा है, समय चाल और दूरी, वो 2-3-4 दिन के बाद आपको फिर कंटिन्यू हो जाएगा। अभी चलिए, अभी मैं आपको बता रहा हूँ ये जो प्रश्न है आपको देखना है, पूछा गया प्रश्न है और बहुत ही अच्छा प्रश्न है। लिखा हुआ 4x²। ये टेस्ट सीरीज है, बुक नहीं है, जो ये टेस्ट सीरीज है 4x²। तो टेस्ट सीरीज में जो पूछा गया प्रश्न है वो दिया हुआ है इसमें 4x² माइनस 10xy और प्लस 6y² बराबर 0 लिखा हुआ। आपसे पूछा गया है x/y, मतलब बताइए कि x अनुपात y का मान क्या होगा, ये आपसे पूछा गया। देखिए ऐसे प्रश्नों में आपको क्या करना है, सबसे बहुत ही अच्छा प्रश्न है। पहले तो यहाँ देखिए कि क्या a² का होल स्क्वायर या a - b का होल स्क्वायर ऐसा लग रहा है, तो ऐसा सेटिंग नहीं होगा। क्योंकि देखिएगा यहाँ से तोड़िएगा ना तो यहाँ पर जो 10 नहीं वो 12 रहता ना, यहाँ पर 10 की जगह पर 12 रहता तो a - b के होल स्क्वायर टूट जाता। लेकिन ये फॉर्मूले पे बैठ नहीं रहा। तो जब फॉर्मूले पे नहीं बैठेगा तो इसको क्या करना है, कौन सा उपाय करना है, इसमें आपको फिर दिमाग लगाना है कि इसमें कुछ कॉमन तो नहीं होगा। वैसा अगर कॉमन की बात होगा तो फिर कॉमन पर आपको सोचना है। जब a+b का होल स्क्वायर a - b का होल स्क्वायर ऐसा नहीं टूटे, इसमें वैसा नहीं टूट रहा है तो कॉमन देखेंगे। तो मैंने क्या सोचा कि यहाँ पर 4 है, 4x² है, इसको 10xy को ऐसा तोड़ता हूँ कि 4 कॉमन हो जाए। मैंने इसको तोड़ दिया 4xy माइनस 6xy। मैंने देखा कि इधर भी कॉमन हो जाएंगे, इधर भी कॉमन हो जाएगा। जब इसको तोड़ दूंगा तो क्योंकि माइनस 10xy को मैं लिख सकता हूँ माइनस 4xy माइनस 6xy, फिर जोड़िएगा तो 6 और 4 कितना हो जाएगा, 10 ही हो जाएगा। प्लस 6y² और बराबर कितना है, 0 है। अब बताइए आप इसमें कॉमन ले सकते हैं, बताइए यहाँ पर कॉमन लेंगे तो 4x² है माइनस 4xy है, तो यहाँ पर कॉमन कितना होगा, 4 भी होगा x भी होगा। तो यहाँ पर बचेगा x माइनस y बचेगा। यहाँ पर कॉमन 6 होगा और y कॉमन होगा क्योंकि y एक है और y 2 है तो y कॉमन होगा, x कॉमन नहीं होगा क्योंकि x यहाँ नहीं है। अब बताइए 6 कॉमन हो गया, y कॉमन हो गया तो x बचा, और माइनस कॉमन लिए हैं तो ये प्लस है तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। y 2 गो था, एगो कॉमन कर दिए तो क्या गो बचेगा, एगो बचेगा और बराबर क्या हो जाएगा, 0। फिर देखिए कि कॉमन हो रहा है x - y, इसको भी क्या करिए आप कॉमन ले लीजिए। तो ये जब कॉमन लीजिएगा तो यहाँ क्या बचेगा, 4x बचेगा और यहाँ क्या बचेगा, माइनस 6y बचेगा और बराबर क्या होगा, 0। ये 0 इसमें भी है और 0 इसमें भी शामिल है, मतलब इसको दोनों अलग अलग करेंगे तो x - y बराबर भी 0 होगा और 4x - 6y बराबर भी क्या होगा, 0 होगा। यहाँ से आएगा x बराबर y, मतलब इसका कहने का मतलब यहाँ पर कुछ नहीं तो 1 है और यहाँ भी कुछ नहीं तो कितना है, 1 है। यानी x अनुपात y निकालेंगे तो यहाँ से 1 अनुपात कितना आएगा, 1 आएगा। यहाँ से देखते हैं कितना आता है, तो यहाँ से देखिए 4x बराबर कितना लिखेंगे, 6y लिखेंगे। काटता है तो काट दीजिए, 2 दूना 4 और 2 तिया कितना 6, यानी 2x बराबर 3y होगा। यहाँ से बताइए x अनुपात y निकालेंगे तो 3 इधर चलाएगा और 2 उधर जाएगा, मतलब कितना होगा, 3 अनुपात कितना होगा, 2 होगा। तो आपका जो आंसर होगा वो 3 अनुपात 2 भी होगा और 1 अनुपात 1 भी होगा। ऑप्शन में आपको दिया हुआ, ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ 3 अनुपात 2 और 1 अनुपात 1, जो इसका ऑप्शन सही है वो डी ऑप्शन होंगे। 3 अनुपात 2 और 1 अनुपात 1, ये दोनों x अनुपात y का क्या होंगे, आंसर होंगे। ये तो बहुत ही बढ़िया प्रश्न पूछा गया था। और देखिए आपको ऐसा ही पता चलेंगे जो प्रश्न एग्जाम में पूछे गए वो अच्छे लेवल के होते हैं।
तो आप ऐसे प्रश्नों पे ध्यान दीजिएगा कि जब फॉर्मूला नहीं बैठेगा तो कुछ कॉमन लेने का प्रयास करिएगा, कॉमन से आपका बात बन जाएगा। आइए और कोई प्रश्न लेते हैं अभी। अगला प्रश्न है 3 के पावर 7 और 3 के पावर 12 और 3 के पावर 17 का लघुत्तम समवर्तक आपसे पूछा गया। 3 के पावर 7 है, 3 के पावर 12 है और 3 के पावर 17 है, और आपसे पूछा गया कि बताइए इसका एलसीएम क्या होगा। मैं आपको दोनों बता दूंगा, इसमें एलसीएम भी बता दूंगा, एचसीएफ भी बता दूंगा। अगर ऐसे प्रश्न आपको पावर में दिया जाए और आपसे एलसीएम पूछा जाए, लघुत्तम समवर्तक पूछा जाए, लसा पूछा जाए, तो आपको कुछ नहीं सोचना है, या आपको एचसीएफ पूछा जाए तो इसमें एक चीज़ याद रखना है कि जब पावर में होगा तो एचसीएफ मतलब महत्तम समवर्तक जो होता है वो होता है, इसमें जो होगा सबसे मिनिमम पावर, सबसे कम पावर वाला, सबसे कम पावर, पावर का मतलब घात, सबसे कम पावर वाला इसका क्या होगा, एचसीएफ होगा, घात वाला, कम पावर वाला होगा। लेकिन अगर एलसीएम पूछेगा तो अधिक पावर वाला होगा, क्या होगा, अधिक पावर, या इसी को कह सकते हैं अधिक घात वाला। अब बताइए इसमें आप देख करके कि 3 के पावर 17, 3 के पावर 12, 3 के पावर 17 में एलसीएम निकालना है तो अधिक पावर वाला, तो बताइए सबसे ज़्यादा पावर इसमें किसका है। हाँ, बेस सेम रहना चाहिए सब जगह, ये नहीं कि एगो 5 है एगो 6 है, देखिए 3 3 3 है, सब जगह सेम है। तो बताइए इसमें सबसे ज़्यादा पावर कौन है, 17 है। इसका बताइए आंसर होंगे 3 के पावर 17 क्या होंगे, इसका एलसीएम होंगे, यही आपका आंसर होगा। इसमें ऑप्शन आपको दिया हुआ एलसीएम ही पूछा गया था, जो ऑप्शन आपको कहाँ है, बी में दिया हुआ। लेकिन अगर एचसीएफ पूछा जाता तो सबसे कम पावर वाला, तो सबसे कम पावर कौन है, 3 के पावर आपका 7 है, तो 3 के पावर 7 आपका क्या होगा, ये आपका एचसीएफ होगा, यही आपका आंसर होगा। तो ये दोनों में आपको याद रखना। अगर एलसीएम पूछेगा, लघुत्तम समवर्तक पूछेगा, तो आपको सबसे अधिकतम पावर वाला याद रखना है कि जो सबसे अधिकतम पावर वाला होगा वो एलसीएम होता है। और अगर एचसीएफ पूछा जाएगा तो जो सबसे कम पावर वाला होता है वो आपका एचसीएफ यानी महत्तम समवर्तक होता है। इस तरह से प्रश्न पूछे गए हैं और बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा गया है। आइए अगला प्रश्न, अगला है समानांतर श्रेणी से है, एपी से प्रश्न दिया गया है, एपी का है। एक एपी का सीरीज दिया हुआ कि √2 है, 3√2 है और उसके बाद में 5√2 और डॉट डॉट करते ये बढ़ते गया है। और आपसे पूछा गया कि इस समानांतर श्रेणी का 18वां पद क्या होगा, ये आपसे पूछा गया कि 18वां पद बताइए। तो देखिएगा 18वां पद पूछे, जो भी पद पूछेगा तो इसके लिए फॉर्मूला होता है एपी का कि 18वां पद पूछा है तो आपको T18 लिखना है, इसी को कहते हैं 18वां पद। जैसे 17वां पद कहता तो T17 लिखते हैं, 20वां पद कहता तो T20वां लिखते हैं। टी का मतलब टर्म होता है, उसी को पद कहते हैं हिंदी में। तो 18वां पूछा है तो T18, और इसमें फॉर्मूला होता है A+17D। अब कहेंगे 17 क्यों लिखे, 18 क्यों नहीं लिखे, तो जो पूछे जाएगा टर्म उससे एक कम करके लिखना है। तो बताइए 18वां पूछा गया तो A+17D, पूछता 20वां पद तो A+19D, 30वां पद A+29D, ये फॉर्मूला होता है। ए क्या है इसमें, प्रथम पद, डी क्या है, सार्वंतर। अब इस सीरीज में देख के बताइए प्रथम पद कौन है, तो जो सबसे पहले रहेगा तो सबसे पहले कौन है, √2 है, यानी ए का मान कितना है, √2 है। डी निकालने के लिए आपको क्या करना है, सार्वंतर है, इसी को दूसरा पद में से पहला को घटा देना है। जैसे 3√2 में से, यानी दूसरा पद कौन है, 3√2, पहला पद कौन है, √2, इसको घटाइएगा तो कितना बचेगा, 2√2, यही आपका डी है, सार्वंतर। तो सार्वंतर का फॉर्मूला होता है दूसरा पद माइनस पहला पद। अब आइए मान रखिए, ए का मान कितना है, √2 है, 17 का 17 लिखिए, डी का मान कितना है, 2√2 है, इसको गुना करिए तो कितना होगा, √2 होगा, और 17 दूना 34 और √2 होगा, इसको ऐड करिएगा तो ये √2 एक गो है, आई √2 34 गो है, तो जोड़िएगा तो कितना होगा, 35√2, यही आपका 18वां पद होगा, यही आपका क्या होगा, आंसर होगा, जो ऑप्शन नंबर कहाँ है, 1 में दिया हुआ। तो ऐसे ऐसे प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं एग्जाम में, तो आपको फॉर्मूले याद रखना है। अगला प्रश्न है 1421, 1423 और 1425 गुना में लिखा हुआ है। 1421 गुने 1425 और गुने 23 लिखा हुआ है, 1423 है और 1425 लिखा हुआ है।
इसको 12 से डिवाइड करना, कितना से, 12 से भाग देना और आपको बताना है कि इसका शेषफल कितना होगा। ये आपसे पूछा गया शेषफल। अब देखिए इसमें कितना दिमाग लगाएंगे, गुना करेंगे। बाबू गुना करना संभव है? नहीं है। क्या इतना को आप गुना कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। तो इसको कुछ न कुछ अलग उपाय होगा। इसमें क्या कहता है कि 12 से भागा, इस जो गुना लिखा हुआ इसका मतलब हो रहा है कि 12 से भागा इसमें भी देना है, 12 से भागा इसमें भी देना, 12 से भागा इसमें भी देना है, इसका मतलब हुआ। या कितना कहेगा सर, तीनों को गुना करके भी भागा दे सकते हैं, तब भी दे सकते हैं, लेकिन क्या गुना करना संभव है? इतना नहीं है। तो फिर क्या करेंगे, पहले इसमें सेपरेट सेपरेट भागा दे देते हैं, अलग अलग भागा दे देते हैं कि इसका शेषफल कितना आता है। आपसे शेषफल ही पूछा गया। तो 12 से 1421 में जब भागा देंगे, डिवाइड करेंगे, तो माइंड में ही सोचिए कि बताइए 1421 में 12 से ऐसे अगर भागा देंगे तो बताइए शेषफल कितना बचता है। तो माइंड में आपको कैलकुलेशन एग्जाम में करना। अभी आप भागा दे सकते हैं। तो बताइए 12 एकम कितना हो, क्योंकि हमें समझाना है, तो 2 बचेगा, फिर 2 उतरेगा। 12 एकम कितना होगा, 12, 10 बचेगा, और 1 12 8 कितना, 96 होगा। एक कितना बचेगा, 5, यानी शेषफल आपको कितना आ गया, 5 आ गया। तो बताइए यहाँ से शेषफल आपके कितना आए, 5 आए। अब बताइए आपको माइंड में ही करना है, ये चीज़ ऐसे नहीं करना आपको एग्जाम में। तो बताइए यहाँ से शेषफल 5 आ गया। अब जरा जोड़िए कि 1421 है, 1423 है, इसमें इसको 2 बढ़ाया है, इसका मतलब फिर वही संख्या है, सिर्फ 2 बढ़ा है, तो इसका शेषफल कितना आएगा, 7 आएगा। फिर इसमें कितना बढ़ा दिया, तो इसमें आपको कितना बढ़ा दिया, तो इसमें 4 बढ़ाया। तो बताइए इसका शेषफल कितना आ गया, तो इसका शेषफल आपको 1423 का शेषफल 7 है, तो 1425 का कितना होगा, 9 होगा। अब बताइए फिर जब इस शेषफल था, शेषफल आ गया, तो अब संख्या सब छोटा छोटा हो गया, 5 7 9 हो गया। अब आपको शेषफल निकालना आसान होगा, क्योंकि अब जो बचा है सिर्फ संख्या 5 गुने 7 गुने कितना, 9 और बटा कितना, 12। अब तो आप गुना कर सकते हैं, और उसमें भी एकाएक ही गुना करिए। 7 बजे कितना होगा, 35, और गुने कितना, 9 और बटा 12। अब इसको पहले भागा दे लीजिए, तो 12 तिया 36 ज़्यादा हो जाएगा, 12 दूना 24 और 11 बचेगा ना, 12 दूना 24 और 11 बचेगा, शेषफल बचेगा। तब इस 35 को हटा करके आप 11 भी लिख सकते हैं, काम चल जाएगा, क्योंकि आपको तो शेषफल लिखना है सिर्फ। अब बताइए 11वां नंबर, या आप समझने के लिख दीजिए कि 35 था, इसको पहले भागा दिए तो कितना आया, 11 शेषफल, और फिर अभी कितना है, 9 और बटा कितना, 12। अब इसको गुना कर देंगे तो 99 बटा 12 होगा। अब इसी को आपको भागा दे देना है, तो 12 8 96 होता है, तो 96 है, 99 लेकिन है, तो 3 आपको क्या होंगे, शेषफल होंगे, 3 बटा 12 होंगे। अब इसको काट मत दीजिएगा, 3 चौके 12, जैसे ही 3 चौके 12 करिएगा तो 1 बटा 4 होगा। इसका मतलब हो गया कि उस संख्या को आप 4 से भागा दे रहे थे, लेकिन भागा कितना दे रहे हैं, 12 से ना आपसे पूछा गया, तो इसको काटिएगा मत, गलती मत करिएगा। तो इसका जो शेषफल होगा, यानी आपसे शेषफल पूछा गया, तो इसका शेषफल ऊपर वाला कितना है, 3 है, यही आपका क्या है, आंसर है। तो इस प्रश्न का शेषफल 3 होगा, जो ऑप्शन नंबर 2 में दिया होगा। तो आपको गुना नहीं करना है, पहले अलग अलग भागा दे देना है, और जो शेषफल आएगा उसको लिख देना है। फिर इसमें सबको गुना मत एक बार करिए, जो जो 2 2 को करके गुना करिए, भागा देते ले जाइए, शेषफल लिखते जाइए, और उसी तरह से संख्या छोटा हो जाएगा, फिर आपको शेषफल पता चल जाएगा। इसका इस तरह से नियम है, और इसमें बहुत प्रकार के प्रश्न बनते हैं, पावर वाला भी बनता है, बहुत तरीके के अलग अलग प्रश्न बनते हैं। आइए अगला प्रश्न लेते हैं। अगला है कि वृत्त की त्रिज्या में 3% की वृद्धि हुई तो उसका क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत का वृद्धि होगा। अगर ऐसा प्रश्न आपसे रहता है तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है वृत्त का क्षेत्रफल, और कह रहा है कि त्रिज्या में 3% का वृद्धि कर दीजिए। तो जब ऐसा प्रश्न होता है तो बताइए आर का स्क्वायर है, तो पाई से तो कोई इसमें मतलब नहीं होगा, जब प्रतिशत में पूछा गया मतलब आर का स्क्वायर करना है। तो जब ऐसा प्रश्न रहे स्क्वायर करना रहे तो फॉर्मूला होता है x + y और प्लस x गुना बाई बटा कितना 100। ये आपका वृद्धि वाला है, जब वृद्धि करेगा तो बताइए 3 + 3 होगा और प्लस 3 गुने 3 बटा कितना होगा 100 होगा। तो ये हो जाएगा 6 + 9 बटा कितना 100। इसी को पॉइंट में लिखेगा तो 6 पॉइंट कितना आएगा 0.9% की क्या होगी वृद्धि होगी, जो ऑप्शन नंबर कितना है बी में यानी 2 में दिया हुआ है। चलिए, तो इस तरह से एग्जाम में प्रश्न सारे प्रश्न पूछे गए थे, बहुत ही अच्छे प्रश्न। अगर आपको देखना है तो जो प्रश्न पूछा गया उसी से पता चलेगा। तो ये बिहार एसएससी सीजीएल में प्रश्न पूछा गया था। अब मैं आपको सामने एक प्रश्न दे रहा हूँ, वो आपको स्क्रीन पर दिखाई देगा, उसको प्रश्न को आपको जवाब के बताना है कि इसका आंसर क्या होगा, कमेंट करके बताइएगा। और वीडियो को थोड़ा सा आप लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, इसी से हमको मोटिवेट मिलता है आगे बढ़ने का। जुनून बहुत मेहनत लगता है, क्योंकि मेरे पास अभी उतना सेटअप है नहीं। क्वेश्चन को लिखिए, एक मोबाइल है, पहले लिखिए फिर उसको बनाइए, और बुक कभी मेरे पास नहीं है मैथ का कोई भी बुक, तो मैं मंगा रहा हूँ ऑनलाइन, फिर उससे चलेगा। इसीलिए मैं बेसिक क्लास अभी रोका हुआ हूँ। लेकिन
मैथ का क्लास मैं नहीं रोकूंगा, कोई ना कोई वीडियो आपको मिलेगा हमेशा, और मैं उसको आपको उसके माध्यम से कुछ ना कुछ सिखा के जाऊंगा। ये मेरा कंटिन्यू रहेगा, रोकेगा नहीं, वीडियो हमेशा चालू रहेगा। हाँ, वैसा तबीयत अगर ख़राब हुआ तो वो नहीं कर सकते। तो चलिए फिर मिलेंगे आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।